ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभद्रो नमो गुरभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रदगर्थो ब्रह्मयो अहम अस्मि। ओम शांति शांति शांति। अवधूत गीता का आज 21वां मंत्र होगा। मंत्र कहता है, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एत तत्वोपदेशेन न पुनः भव संभव। साकारम माने साकार को, अनृतम माने मिथ्या, विद्धि माने तू जान, और निराकारम निराकार को, निरंतरम सद्रूप जान। एत तो तत्वोपदेशेन इसी तत्व के उपदेश से, पुनः माने फिर, भव संभव संसार का होना, न माने नहीं होवेगा। इसको भावार्थ अगर पदच्छेद मंत्र के पदच्छेद को एक साथ पढ़ें तो ये निकल के आता है कि साकार को मिथ्या तू जान और निराकार को तू सद्रूप जान। इसी तत्व के उपदेश से फिर संसार का होना नहीं होगा। अब इस मंत्र का भावार्थ है कि ब्रह्मांड के भीतर जितने भी साकार पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, अर्थात जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, दिखाई पड़ते हैं, इन सबको तुम मिथ्या जानो। और जो सबको सत्ता देने वाला निराकार चेतन है, जिसके सकाश में ही ये सारी चीजें दृश्यमान हो रही हैं, जिसको लोग देख रहे हैं, वो निराकार चेतन है। उसी को तुम सद्रूप करके जानो, उसी को अधिष्ठान समझो। यही यथार्थ उपदेश है कि अधिष्ठान ही, आत्मा ही, परमात्मा ही सबको प्रकाश देने वाली है। इसके धारण करने से जब ऐसा आपको जान लोगे तो फिर जन्म मरण रूपी संसार को जीव कभी कदापि नहीं होता। उसका जन्म मरण रूपी जन्म से वो मुक्त हो जाता है। जब तक वो भवसागर में घूमता रहता है, जब तक उसको ये दृश्य पदार्थ दिखते रहते हैं और आत्मज्ञान नहीं हुआ रहता। ज्ञान होते ही, अपनी आत्मा का अनुभव होते ही, वह इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो जाता है। वो मुक्त मरने के बाद नहीं, जीवन में ही मुक्त हो जाता है। जीवित में ही। मरने के बाद मुक्ति मिली तो कैसी मुक्ति? संसार में रहते हुए ही मुक्ति मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? वो मुक्ति कैसे मिलेगी? वो ज्ञान से मिलेगी, सतगुरु के उपदेश से मिलेगी। सतगुरु ही वो सेतु है जो अनुभव तक आपको पहुंचा देगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।